Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JS online classes. Student, now it's time for a math. Today our topic is a practical geometry. Now we start chapter number 17 for class 9. Today our topic is a definition of angle bisector. सबसे पहले हम एंगल बाइसेक्टर को डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंगल बाइसेक्टर, जैसे आपको नेम के साथ ही मेंशन है कि एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे. एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन है द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, आल्सो कॉल्ड द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, is the line or line segment that divides the angle into two equal parts. The angle bisector meet at the in-center. ये हमारे पास इन सेंटर है. और एक एंगल, ट्राइंगल में हमारे पास तीन एंगल होते हैं, 1 2 3 एंगल हैं, और तीनों एंगल को अगर हम सेपरेटली एंगल बाइसेक्ट करें तो हमारे पास 3 एंगल बाइसेक्टर आ जाएंगे. यहाँ पर एक सिंपल एक एंगल को बाइसेक्ट करते हुए दिखाया गया है और भी एग्जांपल्स हैं. हम इसको फर्दर डिटेल से इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट स्टेप इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम इसको इन सेंटर को, जो हमारे पास बेसिक यहाँ पर पॉइंट है ओ, इसको बेस बनाकर एक हम सेंटर ओ से रेडियस लेस देन ओ ए मीन उसको जब हम एक आर्क लगाएंगे वो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो इससे स्मॉल ना हो. हम यही कोशिश करेंगे कि हमारी उस जितनी लाइन है उसके हाफ से थोड़ी स्मॉल हमारे पास एक एंगल बना लेंगे. और यहाँ से सेकेंड स्टेप में हम सेंटर सी, जो हमने लाइन बनाई है, जो हमारे पास पॉइंट आ गए हैं सी और डी, वन टाइम हम सी को बेस बनाकर एक आर्क लगाएंगे और सेकंड टाइम हम डी को एक बेस बनाकर एक आर्क लगाएंगे. तो हमारे पास एक क्रॉस आ जाएगा. इस लास्ट स्टेप में हम कनेक्ट ओ टू इंटरसेक्टेड आर्क्स, ओ को जहाँ से इंटरसेक्ट कर रहे हैं आर्क से मिलाते हुए एक आर्क लगाएंगे तो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर कंप्लीट हो जाएगा. इसी को यूज़ करते हुए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17.2 हम स्टार्ट करें हैं. उसका क्वेश्चन नंबर 1, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, 2 एंड 3 है. क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क में वर्कशीट्स पर गिवन है. आपके इस लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. एंगल बाइसेक्ट करेंगे क्या हम, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ए बी सी, ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स एंड वेरीफाई देयर कॉन्कुरेंसी. अब एंगल बाइसेक्ट करने के बाद हमने शो करनी है कॉन्कुरेंसी को कि क्या वाकई हमारे पास जो ट्राइंगल है वो कॉन्कुरेंट है कि नहीं है. क्वेश्चन नंबर 1, गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास है ए बी लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर, बी सी लाइन सेगमेंट 3.1 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर है. रिक्वायर्ड हमारे पास है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी, और सेकंड हमारे पास जो भी हमने बताया था कि ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल एंड वेरीफाई देयर कॉन्कुरेंसी. पहले हमने क्वेश्चंस में एक ट्राइंगल को सिंपल कंस्ट्रक्ट किया था, लेकिन अब हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसके एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे सेपरेटली, और एंगल को बाइसेक्ट करने के बाद देखेंगे कि क्या उनकी जो तीनों लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट में से गुजर रही हैं या नहीं. अगर एक ही पॉइंट में से पास करती हुई गुजरेंगी तो हमारे पास अब ट्राइंगल वो कॉन्कुरेंट होगी. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस के साथ ही आप स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे. ड्रॉ द लाइन ए सी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर. हमारे पास तीनों, अब इसमें कहीं भी कोई एंगल हमने कंस्ट्रक्ट नहीं करना, सिर्फ हमारे पास लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है और उसमें हम कोशिश करेंगे. अब आप सोचेंगे कि हमने 4.5 सेंटीमीटर की लाइन क्यों नहीं ड्रॉ की है, तो ओनली अप टू यू कि आप, हम इसलिए करें कि ट्राइंगल थोड़ी बेहतर हमारे पास बन जाए. जिसकी हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू होती है लाइन की, हम उसको बेस बना लेते हैं. तो हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें कौन सी आ रही है, 5.2 की. तो हमने ए सी इसमें 5.2 एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है. अगर आप 4.5 से भी करेंगे तब भी आपकी ट्राइंगल बिल्कुल ठीक होगी. थोड़ी सी उसकी शेप, मतलब यहाँ पर ऐसे आपको फील हो रही है तो वो इस तरह से आपकी बन जाएगी, बट आपकी ट्राइंगल रॉन्ग नहीं होगी. क्लियर हो गया. और उसके भी जब आप एंगल बाइसेक्ट करेंगे तब भी आपकी इसकी कॉन्कुरेंसी शो हो जाएगी. 4.2 की हमने ए सी लाइन ड्रॉ की है और सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, रेडियस 4.5 सेंटीमीटर विद सेंटर ए हमारे पास ए भी चूंकि 5 सेंटीमीटर था तो हमने रेडियस ही लाएंगे आर्क, मतलब हम इस आर्क को यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे, इधर बेस बनाकर
यहाँ से हमने एक रेडियस लगाई आर्क, रेडियस जो हमारी ट्राइंगल के अंदर ही जो शो होगी, ना कि यहाँ पर और यहाँ पर हम यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर की आर्क नहीं लगाएंगे। थर्ड पे हमारे पास है BC, हमारे पास है 3.1, तो C पे हम बेस बनाकर एक 3.1 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, जो कि हमारे पास जहाँ पर कट कर रही है वो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा B का, और उससे हम हमारी एक ट्राइंगल बना देंगे, तो हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगी ट्राइंगल ABC। अब ये तो एक फर्स्ट हमारा जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ABC कंप्लीट हो गई। बट हमारे पास जो सेकंड वन है वो है एंगल बाइसेक्ट करना। जैसे अपनी हमने पहले इस कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर भी चुके हैं, हम A से लेकर यहाँ पर एक सिंपल एक आर्क लगाकर जो 2 पॉइंट आएंगे उन दोनों पॉइंट से सेपरेटली एक आर्क लगाएंगे, एक एंगल बाइसेक्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर बेस बनाकर एक एंगल लेंगे और यहाँ से दोनों बेस बना के एक हम इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। ये एंगल बाइसेक्ट हम 7th क्लास में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन हम ये रिवीजन के तौर पे मैं दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ। अगर किसी बच्चे को भूल गया है या बच्चे ने वो न्यू एडमिशन हमारे साथ आए हैं तो वो प्रॉपरली एक एक चीज़ को दोबारा से समझ सकें। अब इसी तरह हम B वाले एंगल को बाइसेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी बोथ पॉइंट जो हमारे पास आएंगे उसको लेकर एक और क्रॉस आएगा। अब तीनों से जब हम लाइंस लेंगे तो हमारे पास ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट्स में से गुजरती हुई टच करती हुई गुजरेंगी और ये जो पॉइंट होगा वो होगा I। ड्रॉ द बाइसेक्टर एंगल A एंड C कटिंग ईच अदर इन I। ये देखें I पॉइंट पर हमारे पास कट कर रही हैं, तो ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। तो हमारे पास द बाइसेक्टर्स पास थ्रू I, तो हमारे पास ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये ट्राइंगल वो है कॉन्करेंट है। क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट हमारे पास है, उसकी मेजरमेंट हमारे पास गिवन है। AB है 3.6 सेंटीमीटर, BC 4.2 सेंटीमीटर एंड एंगल B हमारे पास है 75 डिग्री। अब हमारे पास बोथ में B गिवन है, मतलब AB की लाइन लगाएंगे तब भी उस पर B का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और BC की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे देन हम तब भी उस पर B का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, टू मेक द ट्राइंगल ABC, और सेकंड हमारे पास वही है, हमने एंगल को बाइसेक्ट करना है और वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी को शो करना है। अब मैंने आपको हमने यहाँ पे क्या किया है, 4.2 सेंटीमीटर की हमने 4.2 सेंटीमीटर, देखें इसकी लेंथ हमारे पास ज़्यादा थी तो 4.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है, 3.6 सेंटीमीटर की हमने नहीं की। लेकिन फिर से क्लियर कर रही हूँ, अगर आप 3.6 सेंटीमीटर की भी लाइन लगाकर 75 का उस पर बनाएंगे तब भी आपकी ट्राइंगल बिल्कुल ठीक रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमने 4.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है और इस पर 75 का एंगल कैसे बनता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। 75 का एंगल बनाने के लिए आप सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। फर्स्ट आर्क आपकी आएगी 60 की, सेकंड आएगी 120 की, और इन दोनों को से के साथ जो आप एक आर्क लगाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो एंगल आएगा वो आएगा 90 का। अब 90 से और 60 के एंगल को जब आप बाइसेक्ट करोगे तो हमारे पास 75 का एंगल आएगा। हमारे पास 90 और 60 के सेंटर में 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले 90 का एंगल बनाना पड़ेगा और देन आप 60 और 90 को बाइसेक्ट करोगे तो आपके पास 75 का एंगल आएगा। 70 अब हमारे पास क्या है, हमने BA मतलब B पर ही पॉइंट रखकर 3.6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। देखें यहाँ से 3.6 सेंटीमीटर की आर्क नहीं लगी है, हमारी यहाँ से 3.6 सेंटीमीटर की आर्क लगी है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको बहुत ध्यान में रखना है कि हमने 3.6 सेंटीमीटर की आर्क कहाँ से लगानी है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास, ताकि आपको ये हमारी ट्राइंगल क्लियर रहे, अब मैं 75 का एंगल को रेज कर रही हूँ। बस आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास 90 और 60 के सेंटर में लाई करता है 75 का।
हमारे पास बी को ही बेस बना के हमने एक आर्क लगाई 3.6 सेंटीमीटर की, और जहाँ पर उसने कट किया हमारी टर्मिनल साइड्स को ए से हमने सी के साथ मैच किया, तो हमारे पास हमारी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्लियर हो गया है रिक्वायरमेंट का। सेकंड रिक्वायरमेंट अब हम कंप्लीट करेंगे, हम एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। वही पॉइंट है, हमने वी को पॉइंट बना के एक एंगल लिया, वहाँ से दोनों पॉइंट से आर्क्स लगाई, इसी तरह हमने, और एक हमारी लाइन आ गई। फिर हमने सी को पॉइंट बना के एक एंगल बनाया, और बोथ साइड से हमने आर्क्स लगाई, और एक हमारी लाइन आ गई। एक ही हमने क्या किया, वहाँ से भी हमने बना के, जब हम उधर से दोनों करेंगे तो वो भी सेम उसी पॉइंट से गुजरती हुई हमारी लाइन लगेगी, और जो कि हमारे पास क्या है, आई का पॉइंट है। क्लियर हो गया, ये आई के पॉइंट से गुजरेंगे सारी, और हमारी इसको शो करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी को, कि हमारी जो ट्राइंगल है वो कॉन्कुरेंट है। अगर हम उसको करते हैं तो ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, ये कॉन्कुरेंसी का पॉइंट आ रहा है। क्लियर हो गया। सेम वही इसी तरह है, ड्रॉ द एंगल बाय सेक्टर ए बी और एंगल बी एंगल सी कटिंग ईच अदर इन वन, और जब हमने एंगल बाय सेक्टर ए लिया तो ऑल्सो पास थ्रू वन आई, और जो हमारे पास जो है कॉन्कुरेंट को शो कर रहा है। क्लियर हो गया। अब मैं सबको रेज कर दूं ताकि आपको आपकी वो ट्राइंगल का इमेज क्लियरली नज़र आता रहे। ओके, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी को शो कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। अदरवाइज एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ऑलरेडी 7th में डिस्कस कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, हमारे पास होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर 7.2 की प्रैक्टिस क्लास वर्क। आपने इन्हीं 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और इसको, और जो हमने डेफिनेशन है उसको भी आपने लर्न करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।